नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीजनिंग की क्लास चल रही है। रीजनिंग में कंटिन्यूअस हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। उसी कैलेंडर का आज हम लोग लास्ट क्लास पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में कुछ टाइप्स बचे हुए थे, आज उसको डिस्कस करके कैलेंडर को ख़त्म करते हैं। तो आज जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के 5 दिन बाद दादाजी बीमार पड़े। स्वतंत्रता दिवस के 5 दिन बाद दादाजी बीमार पड़े और गणतंत्र दिवस पर दादाजी चल बसे। बात को समझिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे जो हमारा होता है वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, ये 15 अगस्त को क्या हुआ? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और इसके 5 दिन बाद दादाजी बीमार पड़े। इसके 5 दिन बाद दादाजी बीमार पड़े और गणतंत्र दिवस पर दादाजी चल बसे। पूछ रहा है दादाजी की मृत्यु किस दिन हुई। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को सीधे से ये देख लेना है कि अभी ये अगस्त से हमें जाना है कहाँ तक? जनवरी तक। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 अगस्त, ये अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त तो होता है 31 का। अगस्त कितने का मंथ होता है? 31 का मंथ होता है अगस्त। अगस्त में 15 दिन हमारा बीत चुका है, यानी कि 15वां दिन जो था, 15 अगस्त जो था उस दिन, वो तो दिन खत्म हो गया। अब उसमें बचा कितना? हमारा बचा 16 दिन। अगस्त से हमें जाना है जनवरी तक। अगस्त से हमें जनवरी तक जाना है तो अगस्त में 15 दिन तो बीत चुका है, बचा कितना है? 16 दिन। अभी देखते हैं, चलिए आप थोड़ा देर धैर्य बनाए रखिएगा, अभी बहुत आसान लगेगा। इजी क्वेश्चन है, टू इजी भी आप कह सकते हैं। तो चलिए, अगस्त के बाद आपका क्या आएगा? सितंबर आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक, अब बताओ भाई, अगस्त तो होता है 31 का, अगस्त होता है 31 का। सितंबर कितने का होता है? सितंबर कितने का होता है? 30 का होता है ना। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। नवंबर कितने का होता है? 30 का। दिसंबर 31। और जनवरी तो देखिए, जनवरी में पूरा नहीं गया है। गणतंत्र दिवस को दादाजी क्या हुए थे? चल बसे थे। और पूछ रहा है दादाजी की मृत्यु कब हुई थी। वो मृत्यु का जो डेथ का डे था वो पूछ रहा है आपको, उनके डेथ का डे पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 15 अगस्त को कौन सा दिन था? गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? गणतंत्र दिवस मनाया गया था सोमवार को। गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? सोमवार को मनाया गया, यानी कि मंडे को मनाया गया था। ठीक है, मंडे को मनाया गया था। चलिए, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। 15 अगस्त कब मनाया गया था? सोमवार को मनाया गया था। ठीक, हमने कहा कि सारे जितने भी दिन होते हैं सबको लिख लो। यहाँ पे 15 अगस्त था, 15 दिन उसमें बीत चुका था, तो उसमें जो बचे हुए दिन थे, 15 बीत गया तो बचा कितना? 31 का अगस्त होता है। 15 बीत गया तो बचा कितना? 16 बचा, तो 16 को यहाँ पे हमने डिनोट कर लिया। और बाकी जितने भी मंथ होते हैं, सारे जितने दिन होते हैं, उसको हमने क्या किया? लिख लिया। अभी देखिए, इसमें सितंबर की बात की है तो 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। अब बताओ भाई, गणतंत्र दिवस पे दादाजी की मृत्यु हुई तो क्या गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो क्या यहाँ पे 31 तक जाएंगे? यहाँ 31 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी 26 जनवरी को दादाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से लिख लो, सारे दिन काउंट कर लो और सभी दिन में 7 से डिवाइड कर दो। जैसे 16 है, इस 16 में यदि हम 7 से डिवाइड करें, इसमें 16 था, इसमें यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा वही हमको डिनोट करना है। अब अगर इस 16 में हम 7 से भाग दे दें, 7 से डिवाइड कर दें, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ऑड डे हमारा कितना, एक्स्ट्रा डे कितना आएगा? 2। और इसमें 30 में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 4 टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, तो हमारा जो बचा हुआ दिन आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। और इसमें कितना बचा हुआ दिन आएगा? 3 हो जाएगा। और ये भी 30 है, तो ये भी 30 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, बचा कितना? 2। और 31 है तो भाई इसमें 3 डे एक्स्ट्रा आ जाएगा। और 26 है तो 7 त्रिक 21, बचा कितना? 5, क्योंकि इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। और 5 टाइम जाएगा तो इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा डे होगा कितना हो जाएगा? हमारा एक्स्ट्रा डे हो जाएगा 5। तो सभी को काउंट कर लो। तो 2 2 4 3 7 2 9 3
12 5 17, तो हमारा जो सम आया कितना आया 17, और इस 17 में यदि हम 7 से डिवाइड करें, इस 17 में हम 7 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि जो हमारा शेष फल आया, जो हमारा बचा हुआ दिन आया, रिमाइंडर आया, वो कितना आया 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। और यही 3 जो गिवन डे है, गिवन डे हमारा कितना था, मंडे, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, सोमवार था। इसी गिवन डे में हम 3 ऐड कर देंगे, 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मंडे के बाद आपका हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका हो जाएगा वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, यानी कि जब इस मंडे में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो दिन आपका पहला दिया हुआ, जैसे इसमें 15 अगस्त को सोमवार था, दिन दिया हुआ था, तो 15 अगस्त ये बीत चुका है, इसमें जो शेष दिन बचे हैं मंथ में उसको लिख लेना है। अगस्त का दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को दादाजी का डेथ हुआ था, 26 जनवरी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। सभी को जितने भी हमारे दिन हैं उसको लिख के 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पे जो हमारा शेष फल आया, जो हमारा रिमाइंडर आया, उसको लिखेंगे, और सभी को ऐड करके क्या किया, 17 आया, सबको ऐड किया तो कितना आया 17, और 17 में जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 3, और इसी 3 को गिवन डे में ऐड किया तो क्या आ गया, थर्सडे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का दूसरा, एनी ईयर इफ रिपब्लिक डे वाज लाइंग ऑन दैट डे ऑन व्हाट डे वाज रमेश बॉर्न। कह रहा रमेश का जन्म किसी वर्ष के 28 फरवरी को हुआ, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए क्वेश्चन एकदम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है रमेश का जन्म रमेश का जो जन्म दिवस था कब हुआ था, 28 फेब को हुआ था, 28 फेब को हुआ। कह रहा रमेश का जन्म 28 फरवरी को हुआ। अब उस वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी जो हमारा था, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को था क्या, 26 जनवरी को था रविवार। 26 जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार था। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है रमेश का जन्म कब हुआ था। यदि 26 जनवरी को रविवार था, ठीक है, 26 जनवरी को रविवार था, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे। ठीक है, इतने तो डेटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह देखें, उस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने किया था, देखिए अब इस जनवरी से हमें कहाँ जाना है, फरवरी तक, फेब तक जाना है। जनवरी में 26 दिन तो निकल गए, जनवरी में 26 दिन निकल गए तो बचा कितना दिन, जनवरी में 26 दिन निकल गए तो बचा हमारा कितना दिन, 5 दिन, क्योंकि जनवरी होता है कितने का, 31 का, 26 तो निकल गया, ये 26 निकल गया, बचा हमारा 5। तो 5 में 7 से डिवाइड करने पे जाएगा नहीं। हमने फर्स्ट पार्ट में भी यही चीज आपसे बताया था कि यदि जहां 7 से डिवाइड नहीं होगा उसको सेम डिजिट को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 में 7 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, अगर इसमें 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे लिख लिए। अब बताइए यहाँ पे 28 फरवरी की बात कर रहा था, अब 28 फरवरी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ हम ये नहीं चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। यहाँ अगर 28 फरवरी की बात कर रहा है मतलब ये नॉर्मल ईयर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 28 फरवरी को रमेश का जन्म हुआ था और रमेश का जन्म दिवस आपसे पूछ रहा है। इस 28 में यदि हम 7 से डिवाइड करें, इस 28 में 7 से डिवाइड करें, 28 में 7 से डिवाइड करें, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा डे आएगा वो कितना आएगा, 0। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा डे ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5। तो यही गिवन डे में हमें क्या करना है, 5 को ऐड कर देना है। ठीक है, बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश का जो जन्म दिवस था 28 फरवरी को था, उस वर्ष गणतंत्र दिवस उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया था। ठीक है, रविवार के दिन मनाया गया और पूछ रहा था ये कि रमेश का जन्म दिवस क्या था। रमेश का जन्म दिवस पूछा तो जनवरी से हमें जाना था कहाँ तक, फरवरी तक। रमेश का जन्म दिवस निकालने के लिए जनवरी से फरवरी तक जाना था। अब जनवरी में
5 दिन बचे थे, 26 तो निकल गए, 5 दिन बचे थे। 5 में जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा ही नहीं, और अगर 7 से डिवाइड करने पे 5 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 5 को डिनोट कर लेंगे। लेकिन अगर हम 28th की बात करें, 28th में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेष फल आएगा वो कितना आएगा, 0। दोनों को ऐड किया कितना आया, 5। तो यही 5 गिवन डे में हमें ऐड कर देना है। लास्ट क्वेश्चन में सेम यही प्रोसेस था। तो गिवन डे कितना था, संडे, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है, आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है, आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। तो रहीम और अकबर का जन्म किस किस दिन हुआ था। अब बताओ, आपसे पूछ रहा है रहीम और अकबर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ। पहली बात तो ये बताओ, रहीम आलम से कितना, रहीम आलम से, देखिए क्वेश्चन में देखिए, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा था। जो रहीम था, जो रहीम है, आलम से 154 दिन बड़ा है। रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है। आलम अकबर से, आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। देखिए ये जो आलम है अकबर से 161 दिन बड़ा है, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है रहीम अकबर का जन्म, रहीम और अकबर का जन्म किस किस दिन हुआ था। यदि आलम का जन्म बुधवार को हुआ था, यानी कि वेडनेसडे को हुआ हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा कि रहीम जो है अकबर से 154 दिन बड़ा, आलम अकबर से 161 दिन बड़ा। तो पूछ, और आलम का जन्म यदि बुधवार को हुआ था, तो पूछ रहा रहीम और अकबर का जो जन्म दिवस है वो कब कब था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये जो 154 दिया हुआ है, 154 को आप, अच्छा ये बताइए, एक बार हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने आपको क्वेश्चन कराते समय शायद 3rd पार्ट या 4th पार्ट में हमने क्या बताया था कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। यदि आज रविवार है तो आज के 1 सप्ताह बाद भी क्या होगा, रविवार होगा। यदि आज रविवार है, आज से 200 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। यदि आज रविवार है तो आज के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। देखिए दिन आया तो क्या हुआ, दिन आया तो 1 दिन बढ़ गया। लेकिन अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरीके से यहां पे देख रहे हैं 154 है, 154 दिन बड़ा है किससे, आलम से। कौन, रहीम। और इस 154 में यदि हम 154 में 7 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि 22 टाइम गया, 22 टाइम गया ये। ठीक है, 22 टाइम यानी कि 22 बार गया। तो ये 22 वीक आ गया ना। अब 22 वीक आ गया, मतलब ये जो रहीम है आलम से कितना बड़ा है, 22 वीक बड़ा है, 22 वीक बड़ा है। तो भाई हम बताए अभी कि सप्ताहों की वजह से क्या दिन में कोई परिवर्तन होता है। यानी कि जो आलम का जन्म दिवस था, कौन सा डे था, वेडनेसडे था। तो आज अगर आलम का वेडनेसडे को जन्म हुआ है और आलम के 22 सप्ताह बाद रहीम का जन्म हुआ है, तो बताओ कि रहीम का जन्म कब हुआ होगा, रहीम का भी जन्म कब हुआ होगा, वेडनेसडे को हुआ होगा। क्योंकि 22 वीक बाद मतलब सप्ताहों की वजह से कोई दिन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर ये आलम का जन्म बुधवार को हुआ है तो रहीम का भी जन्म कब हुआ होगा, वेडनेसडे को हुआ होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो आलम है अकबर से 161 दिन बड़ा है। आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इस 161 में यदि हम 7 से डिवाइड करें, 161 में यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, यानी कि 23 टाइम गया।
अब ये 23 है क्या, यही तो वीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या बताया था, 22 टाइम गया था, तो यानी कि ये वीक था, तो अभी यही वीक हो जाएगा। अब ये 23 वीक यानी कि जो आलम है वो अकबर से कितना बड़ा है, 23 वीक बड़ा है, 23 वीक बड़ा है। मतलब क्या हो जाएगा, अब बताओ, अगर आलम बुधवार को पैदा हुआ है और इससे 23 वीक छोटा है कौन, अकबर। अकबर कितना छोटा है, 23 वीक। अकबर कितना स्मॉल है, छोटा है, 23 वीक छोटा है। तो अब बताओ, हम कहें कि हमारा जन्म, मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूँ, अगर मेरा जन्म वेडनेसडे को हुआ है और मुझसे 23 सप्ताह पहले किसी का जन्म हुआ है, मतलब कब हुआ रहा होगा, बुधवार को ही हुआ रहा होगा। क्यों बुधवार को हुआ रहा होगा, क्योंकि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इनका जन्म कब हुआ था, वेडनेसडे को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, वेडनेसडे को हुआ था। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और जहां पे समस्या हो, जहां पे कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। अच्छा लग रहा है सेशन, बुरा लग रहा है सेशन, जो भी सुधार हो, कुछ भी हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी एनर्जी है। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो पॉजिटिव एनर्जी मिलने से आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैं क्लास में अक्सर बताता रहता हूँ। तो ठीक है, आप लोग जो है कमेंट करते रहिए, जो भी सुझाव हो अपना देते रहिए, ठीक। तो इसमें जो है हम लोग ये 3 क्वेश्चन देख चुके, अभी हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन, मैंने किसी दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की और 176 दिनों के बाद सोमवार को वापस लौट आया। मैंने अपनी यात्रा किस दिन प्रारंभ की। कह रहा है मैंने किसी दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की और 176 दिन बाद, 176 दिन बाद सोमवार को वापस लौट आया। क्या हुआ, यहां से हो सकता है यहां से यात्रा शुरू किए हों और यहां पे सोमवार को वापस आ गए हों। यहां पे कब आए हों, सोमवार को वापस आ गए हों, ठीक है। अब 176 दिन बाद, 176 बाद मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 176 दिन बाद सोमवार को वापस आ गया, ठीक। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, मैंने अपनी यात्रा किस दिन प्रारंभ की थी, यानी कि ये वाला दिन हमको निकालना है, किस दिन हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब 176 है, इस 176 में 7 से डिवाइड कर दो सॉरी 176 में 7 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, यानी कि 25 टाइम जाएगा। 25 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये 25 टाइम अगर जाएगा तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा भाई कितना आएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1 आया। 25 टाइम गया भाई, अगर हम 176 में 7 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम जाएगा, और 25 टाइम गया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर आया 1 आया, तो बताओ भाई इसमें क्या जोड़ेंगे। आगे का पूछता तो हम लोग प्लस कर देते, लेकिन पूछ क्या रहा है, पहले का। यहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था और ये वाला आपसे पूछ रहा है, तो यहां हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 1 डे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि पीछे का पूछ रहा है। आगे का पूछता तो एक दिन ऐड करते, पीछे का पूछ रहा है, एक दिन क्या करेंगे, कम कर देंगे। और यहां से जब एक दिन हम लोग कम करेंगे तो ये है सोमवार, और सोमवार से एक दिन कम करेंगे तो क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। तो बताओ मैंने यात्रा कब प्रारंभ करी थी, रविवार को, संडे को, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कमलेश 1 जनवरी को यात्रा पर निकला तथा 31 दिसंबर को घर वापस आ गया। यदि वह सोमवार को वापस आया हो तथा वह वर्ष लीप वर्ष हो तो वह किस दिन यात्रा पर निकला था। कमलेश 1 जनवरी को यात्रा पर निकला। कोई कमलेश थे, कोई कौन था, कमलेश था, कोई कमलेश थे, 1 जनवरी को यात्रा पर निकले थे और 1 जनवरी को यात्रा पर निकले थे और 31 दिसंबर को घर वापस आ गए। 31 दिसंबर को क्या हुआ, घर वापस आ गए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये था 1 जनवरी, ये कौन सा दिन था, 1 जनवरी को
निकले और 31 दिसंबर को ये घर वापस आ गए। 1 जनवरी को निकले, 31 दिसंबर को घर वापस आ गए और कह रहा है यदि वह सोमवार को वापस आया, वह कौन सा दिन था? सोमवार था। वह दिन कौन सा था? सोमवार। ये वापस कब आए? 31 दिसंबर को वापस आए और वह दिन कौन सा था? सोमवार था। और वह वर्ष कौन सा था? लीप ईयर था। कौन सा वर्ष था? लीप ईयर था। लीप ईयर था। हमने आपसे बताया रहा होगा, हमने कैलेंडर पढ़ाते समय आपसे बताया था कि जो वर्ष साधारण वर्ष होता है, किसी वर्ष का पहला दिन, किसी वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, किसी वर्ष का जो फर्स्ट डे होता है वही आखिरी दिन होता है। वही आखिरी दिन होता है। ये हमने बताया था कि नहीं बताया था? अभी आप लाइव तो चल नहीं रहे हैं कि आप कमेंट, हम आपसे पूछ ले भाई कमेंट करके बताओ, लेकिन आपको पता होगा कि हमने ये चीज़ बताया था। जो हमसे नए जुड़े हैं वो एक बार क्या करेंगे, लास्ट के जो 3-4 पार्ट पढ़ाए गए हैं उसको जरूर पढ़ लेंगे, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा मान लो दिक्कत होगी, अब आप कहोगे भाई सर कैसे बता रहे हैं कि जो साधारण वर्ष होगा वही आखिरी दिन, वही अंतिम दिन होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट पार्ट में। ठीक, अब सेकंड में ये था साधारण वर्ष के लिए। वर्ष कौन सा हो? जब साधारण वर्ष हो। ठीक, दूसरा पॉइंट था, किसी वर्ष का जो पहला दिन होता है, अगर वह वर्ष लीप वर्ष है, वह वर्ष कौन सा है? लीप ईयर हो, तो एक दिन क्या करते थे? ऐड कर देते थे। सेम प्रोसेस है। जनवरी को निकला था, 31 दिसंबर को वापस आया और यह वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है। तो बताओ कि वह कब निकला था? वह कह रहा है कब निकला था? क्या वो सोमवार को निकला होगा? वह सोमवार को नहीं निकला होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन और चलना होगा, क्योंकि उसमें फरवरी 29 की थी, एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक दिन एक्स्ट्रा के होने की वजह से क्या करेंगे, यहाँ से एक दिन क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। यानी कि वह निकला कब था? वह निकला रहा होगा संडे को। ठीक है, वह निकला कब रहा होगा? संडे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन में डालता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और परेशान बहुत करता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज सारे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आज हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज से 3 दिन बाद। अगर हम बात करें आज की, आज के 4 दिन पूर्व, आज के 4 दिन पूर्व की बात कर रहा है। 1 2 3 4, आज के 4 दिन पूर्व, आज के 3 दिन बाद की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें आज से 0 दिन पहले, आज से 4 दिन पूर्व क्या था? आज से 4 दिन पूर्व था सोमवार। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई आज से लिख के 1 2 3 इस तरीके से लोग करने लगते, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अगर हम कहें कि भाई आज से 0 दिन पहले, आज से 0 दिन पहले कौन सा दिन? आज से 0 दिन पहले कौन सा दिन? यही दिन तो होगा। अगर हम आपसे कहें आज से 0 दिन पहले, तो आज से 0 दिन पहले का दिन कौन सा होगा? यही होगा। अगर हम कहें आज से 1 दिन पहले, तो आज से 1 दिन पहले का दिन कौन सा होगा? ये वाला होगा। बात को समझिएगा। हमने आपसे कहा कि आज से 0 दिन पहले, तो आपने कहा यही आज वाला दिन। आप यही कहोगे ना सर? आप कहोगे, अगर मैं आपसे कहूं आज से 0 दिन पहले, आप कहोगे आज वाला दिन। अब हम कह रहे हैं आज से 1 दिन पहले, आज से 1 दिन पहले, तो कल वाला दिन। अब देखो, आज से 4 दिन पहले की बात किया, तो आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? सोमवार था। तो भाई अगर आज से 4 दिन पहले सोमवार था, तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। यानी कि जो आज का दिन है वो कौन सा दिन है? शुक्रवार। एक बार फिर से देखना, आज से 0 दिन पहले कौन सा दिन था? शुक्रवार था ना। और आज से 1 दिन पहले,
आज से एक दिन पहले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसी तरीके से इसके पहले और इसके पहले देखें तो आज से 4 दिन पहले की जो बात किया वो आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार था। अब बताओ आज से 3 दिन बाद की बात कर रहा है, आज से 3 दिन बाद की बात कर रहा है। तो अच्छा एक बार और यही चीज, आज से 0 दिन बाद, आज से 0 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा कि नहीं। हम कहें आज से 0 दिन बाद, आज मान लेते हैं शुक्रवार है, आज अगर शुक्रवार है हम आपसे कहें कि भाई आज से 0 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे भाई 0 दिन बाद मतलब आज का दिन शुक्रवार। हम कहें आज से 1 दिन बाद वाला दिन बता दो मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर आज से 1 दिन बाद का दिन कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे शनिवार यानी कि सैटरडे। हम कहें आज से 2 दिन बाद, आप कहोगे क्या कहोगे, रविवार, संडे। और रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो जो 3 दिन बाद का दिन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, सोमवार। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार, माह की 5वीं तिथि मंगलवार, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा। 1 2 3 4 5, 5वीं तिथि थी हमारी क्या, मंगलवार। 5वीं तिथि हमारी क्या थी, मंगलवार थी। अब हम एक को देख लें भाई, एक को कौन सा दिन होगा। मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले रविवार, रविवार पहले शनिवार, और शनिवार के पहले शुक्रवार। शनिवार के पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा यानी कि फ्राइडे। अब देखो इसी में 7 डे कॉन्सेप्ट लगाना मैं बता चुका हूं आपको। 7 डे कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में बताया था कि 7 डे कॉन्सेप्ट में जैसे गिवन डे होता है उसमें 7-7 दिन जोड़ते चले जाओ। अब चलिए अगर एक को शुक्रवार, तो भाई अगर इस एक में हम 7 जोड़ दें, इस 1 में 7 ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5वीं जो तारीख थी, 5वीं डेट जो थी उस दिन था ट्यूसडे। ट्यूसडे के बिफोर हमने चेक किया तो 1 को था फ्राइडे, 1 को क्या था, फ्राइडे। तो इसी फ्राइडे में हमने 7 ऐड किया तो 8 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। इसमें फिर +7 करेंगे तो 15 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। और इसके 3 दिन बाद की बात किया तो भाई 3 दिन बाद यानी कि फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, यानी कि 16 17 18, 18 को पूछा गया था, पूछा था 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो जो आपकी तिथि होगी वो 18 होगा। ठीक है, यदि माह की 5वीं तिथि क्या थी, मंगलवार, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार तो सप्ताह के तीसरे माह के तीसरे शुक्रवार को 3 दिन बाद की बात किया तो यहां से हम लोगों ने बिफोर है, इसके बिफोर है तो शुक्रवार, एक को शुक्रवार था, 7 ऐड किया तो कितना आया, 8, 8 को भी फ्राइडे होगा। 8 में फिर 7 ऐड किया 15, 15 को भी फ्राइडे। तो इस 15 के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा, 18 आएगा कि नहीं, यानी कि 18 को मंडे होगा। अगर दिन पूछे तो मंडे बताना, और आपसे डेट पूछा तो डेट कौन सा हो जाएगा, 18। ठीक है, चलिए चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बचे थे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। परसों यानी कि आज, कल, परसों, आज के 2 दिन पहले की बात कर रहा है, 2 डे बिफोर, 2 डे बिफोर की बात कर रहा है, क्योंकि पहले की बात कर रहा है ना, था मतलब पास्ट की बात कर रहा है। आज के 2 दिन पहले क्या था, आज के 2 दिन पहले क्या था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पति था। आज के 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, आज के बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। अब बताओ भाई रविवार कब होगा। आज के 2 दिन पहले बृहस्पतिवार, तो कल का दिन कौन सा रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। और आज का दिन कौन सा हो जाएगा, आज का दिन, आज का दिन कौन सा होगा, शनिवार, यानी कि आने वाला अगला दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत माइन्यूट था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि आज के 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था,
2 दिन पहले हम चले गए, था मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 2 डे बिफोर, तो थर्सडे था। थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और आज आने वाला संडे पूछ रहा था, तो कमिंग संडे जो था वो शनिवार के बाद था, और शनिवार के बाद कौन सा था? संडे। ठीक है, आने वाला कल क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, आगामी संडे। चलिए अगला क्वेश्चन है। कभी कभी आप देखे होंगे बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि मम्मी को याद है कि उनका बर्थडे, पापा जी का बर्थडे इतने से इतने डेट को है, लेकिन बहन को याद है कि पापा जी का बर्थडे 24 से 26, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसी में एक क्वेश्चन है, हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो? इंटेलिजेंस ऑफिसर में आया था 2011 में। हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून। जो हरी को याद है उनके पिताजी का जन्म 13 से 16 जून के बीच में है, 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है 14 से 18। बहन जी को क्या याद है? सबसे बड़ी नानी होती हैं। नानी जी को क्या भाई, नानी बहन, सबकी बहन क्या होती है? नानी होती है, सबको पता होगा। ठीक है, अब बहन को याद है कि उनके पिताजी का जन्म कब था? 14 से 18, क्योंकि मानती नहीं होंगी ना, ये लोग मानते नहीं, अपनी ही बात मानेंगे। 14 से 18 बहन जी को याद है कि उनके जो पिताजी का जन्म था 14 से 18 था, तो उनके पिताजी का जन्म किस दिन हुआ है जिस पर दोनों सहमत हो? अब बताइए, ये कहीं 14 के बाद है, 14 के बाद 18 से पहले, इन दोनों के बीच में 14 18 के बीच में पड़ता है। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में 13 के बाद, 13 को तो होगा ही नहीं, 13 को होना फिक्स है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 14 बता दी। ठीक है, दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों क्वेश्चन में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहां पे 13 को तो होगा नहीं, और ये कहे कि 16 के बाद नहीं है, यानी कि 16 के बीच में है, तो 16 के बाद नहीं है तो ये 18 को भी नहीं होगा। अब या तो जन्म 14 को होगा या तो जन्म 15 को होगा। अब बताइए 14 और 18 के बीच में ये बताए, 13 और 16 के बीच में ये बताए। अब बताओ 16 के पहले बीच की बात कर रहा है, 16 के पहले क्या आएगा? 15 आएगा, और 14 के बाद क्या आएगा? 15 ही आएगा। 14 के बाद भी क्या आएगा? 15 ही आएगा, और 16 के पहले क्या आएगा? 15 आएगा। यानी कि उनके पिताजी का जन्म कब हुआ रहा होगा? 15 को हुआ रहा होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार देखिए, हरि को याद है कि उनके पिताजी का जन्म 13 से 16 के बीच में हुआ है, उसके मिड की बात कर रहा है, 13 से 16 के बीच में हुआ। ठीक है, लेकिन उनकी बहन को याद है कि उनके पिताजी का जन्म 14 से 18 के बीच में। तो जब बहन जी को याद है, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, बहन जी को याद है कि 14 और 18 के बीच की बात करें। ठीक है, अब 13 तो कटेगा क्योंकि बहन जी कह दी, अब जान लीजिए बहन जी का आर्डर है तो भाई मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं कहीं बहन को भी मानना पड़ता है भैया का बात। ठीक है, जब भी इनको जरूरत होती है, सबको पता है, जब जरूरत होता है तो इनकी बात मानना पड़ता है, क्योंकि इनसे बहुत काम लगता है इनको। अब इनकी बात ये भी मान ली कि 16 के पहले ही होगा, क्योंकि मिड की बात कर रहा है, तो ये 18 कट जाएगा क्योंकि बीच की बात किया। ठीक, अब इसके पहले अगर हम देखें, 16 के पहले देखें तो 15 आ रहा है, और 14 के बाद क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। यानी कि भाई और बहन कब सहमत होंगे? 15 को सहमत होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में एक इसी में क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी आप कहेगा 16 के बाद नहीं है, 16 के बाद नहीं, 16 के पहले हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग करिएगा, और जहां भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सचिन को याद है कि उसके भाई का जन्म 21 और 24 अप्रैल के बीच आता है। सचिन को याद है, सचिन को याद है कि उसके भाई का जन्म 21 और 24 अप्रैल के बीच आता है। 21 से 24 अप्रैल के बीच आता है, 21 से 24 अप्रैल के बीच यहां कहीं आएगा। ठीक है, सचिन को याद था, लेकिन उनकी बहन को याद है कि उनके भाई का जन्म 22 और 25 अप्रैल के बीच। बहन को याद है 22 और
और 25 अप्रैल के बीच आता है। 22 से 25 अप्रैल के बीच आता है। अब बताओ क्या 21 को होगा? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या, जब ये 22 बोल दी तो आपको तो मानना है, ठीक है ना। 22 बोल दी तो 21 को तो होगा नहीं, 21 कट गया। अब ये बताओ, हो सकता है ये 25 के पहले हो और हो सकता है 24 के पहले हो। 22 से 25, 22 से 24। अब ये बताओ, जब ये इनकी बात ये मान लिए तो इनकी बात इन्हें भी मानना पड़ेगा भाई। एक बार ये भाई साहब माने तो एक बार बहन जी को भी मानना चाहिए, क्योंकि 24 के पहले कह रहा है तो इनको काट दो, ठीक है। अब ये इनकी बात मान ली। अब बताओ 22 के बाद और 24 के पहले कौन सा पड़ रहा है? 23 अप्रैल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? 23 अप्रैल पड़ रहा है। तो उनके भाई का जन्म कब होगा? 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो चलिए, आज हम लोगों का कैलेंडर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को सिलॉक्स पढ़ेंगे और सिलॉक्स में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होगी उनको आप लोग जोड़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू।